हमेशा एक चीज को याद रखेंगे आप लोग, हमेशा एक चीज को याद रखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अरे तुम्हारा भाई को कल मार्केट में देखे थे, क्या कर रहा था? समझ में आया बच्चा? हम बोल रहे इसके बारे में, इसको हम इससे क्वेश्चन पूछ रहे, लेकिन बता किसके रहे बेटा? इसके भाई के बारे में बोले। कल तुम्हारे भाई को मार्केट में देखे थे आलू खरीदते हुए। इसका मतलब हम तुमसे बेटा पूरा कहानी बोल रहे हैं, लेकिन सारा कहानी किसके ऊपर बेटा? इसके भाई के ऊपर बच्चा। क्लियर है? तो जैसे मान लो कि हीज हुआ या हर हो बच्चा, हम बेटा तुमसे पूछेंगे, लेकिन कहानी किसी और के बारे में गढ़ा गया बच्चा। तो बोला जा रहा है कि हर मदर्स ब्रदर, मतलब आपके मम्मी के भाई, मतलब कहानी हो रहा है आपके मम्मी के भाई के बारे में बोला यार बच्चा। आपके मम्मी के भाई के बारे में बोला जा रहा है बच्चा। उस लड़की के बारे में नहीं बोला जा रहा है, वो गर्ल्स के बारे में, उस लेडी के बारे में नहीं बोला जा रहा है। बोला जा रहा है उस लेडी का जो मम्मी है, उस मम्मी के भाई के बारे में बोला जा रहा है। तो तुम ही सोचो, आपकी मम्मी का भाई, तो आपके मम्मी का भाई कौन हो बेटा? मामा हो गया। तो कहानी किसके बारे में गढ़ा जा रहा है बेटा? मामा के बारे में जा रहा है कि नहीं? क्या इस पूरे सेंटेंस को बच्चा, ये पूरे सेंटेंस को क्या हम यहाँ पर ही मान सकते हैं बच्चा? बताओ, ही मान सकते हैं? मान सकते कि नहीं? अब ये ही वाला बंदा आखिर है कौन बच्चा? ये ही वाला बंदा कौन है? तो हमेशा याद है कि ही वाला बंदा जो है वो हर का बच्चा मामा है। क्या बच्चा? इसमें मामा है बच्चा। ठीक है, हम इधर से चेक करेंगे, इधर से हम ही को क्या बोल रहे बच्चा? हम ही को इधर से क्या बोल रहे हैं और इसको क्या बोला, आपस में इसको जोड़ेंगे बच्चा। क्लियर है? जैसे मान लो कि आपके मम्मी के भाई, तो आपके मम्मी का भाई क्या बेटा? मामा हो गया। तो कहानी आपके मामा के बारे में बोला है बेटा। तो आपके मामा मेरे क्या लगते हैं? तो आपके मामा मेरे क्या लगेंगे, उस हिसाब से मेरा और आपके बीच में क्या रिलेशन होगा, उसको हमको डिफाइन करना पड़ेगा बच्चा। क्लियर है? तो मतलब बेटा इसमें जो हीज है, लेकिन ये हमेशा याद रखो, इसमें ये वाला पर्सन है ना बेटा, जिसको हम लोग मामा माने, वो हमेशा बेटा बीच में आएगा। ठीक है, आपके मामा जो है हमारे क्या लग रहे हैं, तो आपके मामा हमारे क्या लगेंगे, उस हिसाब से हमारे और आपके बीच में क्या बेटा रिलेशन को देखा जाएगा बच्चा। बात क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? तो बेटा यहां से देखेंगे, ये पूरा सेंटेंस को हम ही मान लिया, उसके बाद क्या लिखा? इज लिखा हुआ बच्चा, यहाँ पर लिखा गया है क्या बच्चा? तो इसके बाद क्या लिखा बता इसमें? इज द ओनली सन, ओनली सन क्या लिखा है? ऑफ माई मदर। लिखा नहीं रहे एंड क्या होगा? मदर्स क्या लिखा बच्चा? फादर बच्चा। बेटा क्लियर है? बेटा ये पूरे सेंटेंस को मैं ही मान ली बच्चा। सेंटेंस में ऑफ और अपोस्ट्रोफी से दोनों दिए बच्चा। ठीक है, तो नंबर 1 पहले इसको पढ़ेंगे, नंबर 2 इसको पढ़ेंगे, और नंबर 3 बेटा इसको पढ़ेंगे बच्चा। चलो, इसमें बेटा माई वाला पर्सन कौन है? पढ़ो तो पॉइंटिंग से क्या लिखा बच्चा? अमर बच्चा। तो बेटा ये माई वाला पर्सन कौन बेटा? अमर है बाबू। अमर है कि ना वो? तो चलो अपने आप को बेटा अमर मान लेते हैं। मान लिया अमर, मान ले कि नहीं? तो अमर हम लोग हो गए बच्चा। तो अमर के मम्मी, तो अमर की मम्मी मेरी मम्मी, और मेरी मम्मी का फादर मेरे नाना, मेरे नाना के इकलौते बेटे मेरे मामा। मेरे मामा हुआ कि नहीं? मेरा मामा तुम्हारा मामा दोनों एक है। हम इधर से इसको मामा बोल रहे हैं और इधर से इसको मामा बोला बेटा। मामा बोला कि नहीं? तो हम दोनों का मामा बेटा एक हुआ कि नहीं? हम दोनों का मामा एक हुआ कि नहीं? या तो बच्चा हम कजन लगेंगे, या तो हम लोग क्या लगेंगे? ब्रदर और सिस्टर लगेंगे बच्चा। क्या दिया कहानी बच्चा? कहानी में डिटरमाइन है बच्चा। कहीं हम डिसाइड नहीं कर सकते बच्चा, क्योंकि इसमें अमर है बेटा, नाम के आधार पर डिसाइड तो नहीं कर। लेकिन बेटा हम जिसको मामा बोले तुम भी उसको मामा बोले, या तो हम आपस में भाई भाई होंगे बच्चा, या तो कजन होंगे, हम डिसाइड नहीं कर सकते बच्चा। क्लियर है? जैसे यहाँ देखो ये वाला पर्सन है बेटा, ये वाला पर्सन बीच में आ गया बच्चा।
ये इसको भी क्या बोला बेटा, मामा बोल रहा है, और ये भी इसको मामा बोल रहा है। ये दोनों मिलके बेटा इसको मामा बोल रहा है, मामा बोल रहा है कि नहीं? तो अक्सर हम दोनों मिलकर अगर मामा बोलेंगे, या तो बेटा हम कजन होंगे, या तो हम क्या होंगे बेटा, सिस्टर एंड ब्रदर हो सकते हो। हम डिसाइड नहीं कर सकते बच्चा। ये क्लियर हुआ? नहीं नहीं, सिस्टर ब्रदर तो या तो हम लोग भाई बहन होंगे, यही पे बेटा डिसाइड नहीं हो पा रहा है। दूसरा चीज क्या हो बच्चा, हम कजन भी हो सकते हैं बच्चा। या तो हम लोग एक ही मम्मी पापा के संतान होंगे, या तो बेटा हम लोग डिफरेंट पेरेंट के संतान होंगे बच्चा। एक चीज होगा। तो यहाँ बेटा 3 लॉजिक अप्लाई हो रहा है। आपस में तो भाई बहन भी हो सकते हैं बच्चा, लेकिन उसके साथ साथ क्या बेटा हम लोग कजन भी हो सकते हैं, हम डिसाइड नहीं कर सके बच्चा। क्लियर है? तो हमेशा एक चीज को याद रखें बच्चे लोग, यहाँ देखेंगे इसको अच्छा समझाते हैं, समझेगा बच्चा इसको। यहाँ देखेंगे, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखेंगे हमेशा, जैसे मान लो कि सेंटेंस में ऐसे दिया हुआ हीज, ऐसे दिया हीज ब्रदर्स फादर, ठीक है? हीज ब्रदर फादर्स, यहां लिखे बेटा इज ओनली सन ऑफ माई फादर्स, ऑफ माई क्या बेटा, फादर। बेटा खाली समझाने के लिए बेटा, समझाने के लिए, चल कोई दिक्कत नहीं। हमेशा याद है बेटा, जो हीज होता है ना बेटा, हीज हमेशा हम तुम्हारे बारे में बोल रहे बेटा, हम तुमको इंडिकेट कर, लेकिन तुम्हारे किसी और फैमिली मेंबर के बारे में बोल रहे बेटा। तो बोला जा रहा है कि आपके भाई के पापा, तो आपके भाई के पापा मतलब क्या बेटा, आपके पापा मतलब बेटा इसके पापा को होगा बच्चा। हम इसके बारे में नहीं, हम इसके बारे में बोले बच्चा, ठीक है? अब ये पर्सन कौन है, इसके पापा। तो इधर से ये क्या पुकारा है इसको बेटा, फादर पुकारा बच्चा, फादर पुकारा है कि नहीं? तो हम फादर लिखते बेटा, इधर से इसको फादर पुकार रहा है। तो हम चेक करें बेटा, हम इसको क्या पुकार रहे हैं, फिर आपस में इसको क्या करें बेटा, जोड़ने की कोशिश करें बेटा। तो अपने आप को ये मान ले बेटा, मेरे पापा के इकलौते बेटे, तो मेरे पापा इकलौते बेटे हम हो गए बच्चा, हम हो गए कि नहीं? तो इधर से बच्चा, इधर से हम अगर देखेंगे, इधर से देखें तो हम यहाँ पे बेटा मी हो रहा है कि नहीं बेटा, हम ही है बच्चा। ये जब हम ही है तो ये मेरा क्या बेटा, हम इसके फादर हैं, तो मतलब ये मेरा क्या बेटा, सन होगा बच्चा। नहीं समझ में आया? फिर से देखो, फिर से देखेंगे बता। अब यहाँ अपने को देखो बेटा, हमको यहाँ से देखना है कि हम इसको क्या बोले बच्चा, ठीक है? तुम सोचो, मेरे पापा इकलौते बेटे बेटा, हम खुद हो गए बच्चा, हम खुद हो गए कि नहीं? तो हम खुद है, तो हम ही खुद है बेटा, यही वाला है ना, है कि नहीं? तो हम यहाँ पर मी हो गए बच्चा। अगर हम यहाँ पर खुद आ रहे हैं बच्चा, हम ही खुद यहाँ पर है, तो हमको ये क्या पुकारा बेटा, फादर पुकार रहा है, तो हम इसको क्या पुकारे बेटा, सन पुकारेंगे। तो ये मेरा बेटा और हम उसके क्या होंगे, फादर होंगे बच्चा। क्लियर है? अगर मान लो तुम बेटा गर्ल्स निकला बच्चा, गर्ल्स है बच्चा, तो मेरे पापा के इकलौते बेटे बच्चा, मेरे भाई, तो हम इधर से क्या पुकार रहे बेटा, इसको ब्रदर पुकार रहे बेटा। हम इसको क्या पुकार रहे, ब्रदर पुकार रहे। तो मेरा भाई तुम्हारा पापा है, मेरा भाई तुम्हारा क्या बच्चा, पापा है, तो हम उसके क्या लगेंगे बेटा, आंटी लगेंगे, वो मेरा क्या लगे बेटा, नेफ्यू या नीस लगे बच्चे। इस तरह से इंडिकेट करे बच्चा। क्लियर है? देखो हम इसको भाई पुकार रहे हैं, और ये इसको क्या पुकार रहे बेटा, पापा पुकार रहे हैं। जिसको हम भाई पुकार रहे हैं उसको वो पापा पुकार रहे हैं, तो ऑलवेज बेटा वो मेरा क्या लगेगा, भतीजा या भतीजी लगेगा, तब उसका आंटी या तो क्या लगे बेटा, अंकल लगेगा। एक चीज हो सकता है ना, इस तरह देखें बच्चा। कोई क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन और देख लो बच्चा, देखो बोलो, एक मिनट बोलो, ठीक है? जो सेंटेंस खाली जोड़ना है बच्चा इसके अंदर में। मस्त हो रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है, अच्छा हो गया, ये करो तुम, अच्छा ठीक है ना, तुम आराम से काम कर रहे हो। अब तुम बड़ा उठेगा ठीक से, ठीक है ना, और उसके नीचे कोई नहीं बैठेगा, ठीक है ना? तो 1.5 लाख का कैमरा है, कितना लाख का बेटा, 1.5 लाख का कैमरा है वो।
ठीक है, वो घूमता है, जैसे जैसे हम पढ़ाएंगे देखो, जैसे पढ़ाएंगे उससे घूमता रहता है बेटा, ठीक है ना, तो याद रखो। हाँ, हमको कैप्चर करेगा, तुमको नहीं करेगा, तो समझाएंगे ना तो इधर आ जाएगा बेटा वो, ठीक है, इसलिए आते हैं। ये क्लियर है? पार्टिकुलर कुछ क्वेश्चन लो, दो पढ़े, एक क्वेश्चन लो, उसके बाद आगे चल दो। बट आप लोग बोलेंगे कि आप लोग बड़ा बच्चे हो, आप 3, 3, 6, 7, 2, 9 जन बच्चे हो, अच्छा रेगुलर आने की कोशिश करो, नहीं तो बैच खत्म हो जाएगा तो बेटा, तुमको बार बार बोले रेगुलर आओगे तो बैच खत्म, हाँ थोड़ा रेगुलर आओ, बैच खत्म हो जाएगा, ठीक है। 9 जन बेटा खाली 2 महीना आओ ना, सिलेबस खत्म कर देगा अच्छा से बच्चा, क्या है? ठीक है, और बेटा चलो बेटा, अच्छा same examination बोल, and sorry 40% of the total कोई marks. क्वेश्चन पूछ बच्चा इसमें, उनको कितना मिला है? क्या 40% बोल बच्चा, marks. बेटा एग्जाम बड़े ये तो एग्जाम्पल ही दे दिया तुम बेटा, फिर क्या पूछ रहा हमसे, हिज ब्रदर, हिज ब्रदर्स फादर बच्चा, ठीक है, हिज द, अभी तो बेटा इसको समझाए बेटा, बता दो मिडिल में इज इक्वल टू हिज 2 के बीच में क्या होता है? 1.5 1.5 गुना 10 का 1.5 गुना कितना होता है? 15, हाँ कि ना? क्या लिखे, इज माई सन्स बेटा अंकल, क्वेश्चन नंबर अंकल है बच्चा, 4 चल बेटा, बेटा यहाँ दो, करूंगा। हिज सन मतलब आपके बेटे, मतलब आपके बेटे, मतलब ये इधर से क्या पुकारा बेटा, इसको बेटा पुकारा, पता सन पुकारा बच्चे, सन पुकारा ना उसको, हिज सन मतलब क्या हुआ, आपके बेटे, आपके बेटे को देखे मार्केट में खेलते हुए, तो इधर से क्या पुकारा बेटा, आपके बेटे, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो इधर से बेटा इसको सन पुकार रहा है। अब जिसको इधर से सन पुकार है, हम उसको क्या पुकार रहे हैं बेटा, हम लोग को देख लेना बेटा, तो मेरा सन का अंकल मेरा भाई, ठीक है ना, मेरा सन का अंकल मेरा क्या बेटा, भाई होगा। तो जिसको ये सन पुकार रहा है, हम उसको क्या बोले बेटा, भाई बोल रहे हैं, भाई बोलेंगे बेटा, तो हम इधर से इसको क्या बोले बेटा, ब्रदर बोल रहे हैं बेटा, ब्रदर बोले ही मैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, तो समझ में आए बेटा। ये इसको सन बोल रहा है, हम इसको बेटा भाई बोल रहे हैं बच्चे, ठीक है, हम इसको सन, ये इसको सन बोला, हम इसको भाई बोल रहे हैं, ये इसको सन बोला, हम इसको भाई बोल रहे हैं, ये इसको सन बोला, हम इसको भाई बोल रहे हैं, बता बेटा क्या लगेगा। तो हम बेटा देखो, हम इसके सन, तो कोई ये इसको सन बोला बेटा, हम इसको क्या बोले बेटा, भाई बोले कि नहीं, ठीक है, तो हम जिसको ये सन बोला, हम उसको भाई बोले, तो हम इसे क्या लेंगे बेटा, सन लगे कि नहीं बच्चा, इसको हम इसके सन लगे बेटा, और ये हमारा क्या लगे बेटा, फादर लगे बच्चा, क्लियर हुआ। देखो बेटा, ये इसको सन बोल रहा है, और हम इसको क्या बोले बेटा, भाई बोल रहे बच्चा, ये इसको सन बोला, हम इसको क्या बोले बेटा, भाई बोल रहे हैं, तो जिसको ये सन बोला, हम उसको भाई बोलेंगे बच्चा, तो ऑलरेडी बेटा ये इसको सन, हम इसको भाई बोले, तो मतलब हम इसको क्या बोलेंगे, इसको भी हम सन बोलेंगे बच्चा, तो हम इसे क्या लेंगे, वो हमारा बेटा फादर होगा, हम उसके बेटे होंगे बच्चे, क्लियर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, ये तुमको भाई बोला बच्चा, तुमको भाई बोल रहा है, लेकिन तुमको कोई बेटा बोल रहा बाबू, तो बेटा बोलने वाला बेटा 2 ही जन होता है बेटा, एक मम्मी या पापा, अंकल आंटी बेटा बेटा नहीं बोलता हूँ, ठीक है ना, तो ये चीज याद रखो, अच्छा समझ में आ रहा है, ये क्लियर हुआ बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ। ये बेटा इसको सन बोला, हम उसके भाई बोल रहे हैं, तो कंफर्म हो गया बेटा, अगर ये इसको सन बोला, अगर हम इसको भाई बोल रहे हैं, तो हम इसको भी क्या बोलेंगे बेटा, पापा ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पापा बोलेंगे, तो हम उसके सन होंगे, और बेटा क्या कि बेटा हमेशा याद रखो, भाई बहन इक्वल होता है बच्चा, तो मेरा और इसका बेटा क्या बीच में बेटा क्या इक्वल आ रहा है कि नहीं, ठीक है, तो अगर ये इसका सन लगे, तो हम दूसरे क्या लगे बेटा, सन ही लगेंगे बच्चा, क्लियर है, सन लग गया तो काम खत्म हो बच्चा, तो वो हमारे पापा होंगे। लिखा बच्चा, क्वेश्चन क्या लिखा बच्चा, लिखा बच्चा बेटा, क्लियर है, क्लियर हुआ, ठीक है, खाली गौर दो बेटा, खाली इसमें जोड़ना है बाबू, खाली जोड़ना है, खाली तुमको कुछ नहीं करना है। मान लो इसमें बीच में 1% लेकर आएंगे बच्चा,
ये इसको क्या बोला है, हम इसको क्या बोले बेटा, इसको ही देखना है वो। अगर मान लो बच्चा ये इसको फादर बोला, बच्चा ये इसको क्या बोला बेटा, फादर बोल रहा है, और हम भी बेटा इसको फादर बोल रहे हैं वो, तो दोनों मिलके इसको फादर बोले बच्चा। तो दोनों मिलकर अगर एक ही जन को फादर बोले तो दोनों हम दोनों क्या आपस में बेटा भाई बहनों बच्चा। ऐसे तरह देखेंगे, तुम सोचो जिसको ये वाला पर्सन इसको सन बोल रहा है, हम उसको भाई बोल रहे हैं बच्चा, तो अभी बेटा हम दोनों आपस क्या बेटा, वो हम भी इसके सन लगे, वो हमारे बेटा क्या लगे बेटा, फादर लगे बच्चा। क्लियर है, इसको याद रख बच्चा, क्लियर है। और कोई डाउट है बच्चा, एक पढ़ो बेटा। बोलो हाँ, घबराना नहीं बेटा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया बच्चा, अब हर क्वेश्चन एक ही नहीं ना बच्चा। पढ़ो बेटा क्या लिखा बच्चा, हाँ बी बोल रहा बेटा, बेटा बी बोल रहा है, इफ बी से मतलब बी बोल रहा है, क्या बोल रहा है बेटा, हाँ बोला हिज मदर चलो बेटा थोड़ा सा इसको सोल्व करेंगे बच्चा इसमें, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा पजल टाइप का है, माने पजल रती का है बेटा इसको बेटा। चलो फिर से पढ़ो बेटा क्या लिखा है, पढ़ो तो बेटा, पढ़ो बेटा क्या लिखा है। बेटा बी बोल रहा है, बोल कौन रहा है बेटा, बी क्या बोला बेटा, बी चलो बोला जा रहा है हिज मदर बच्चा, हिज क्या लिखा बेटा, मदर मतलब आपकी मम्मी को, तो मदर ऊपर होता है बच्चा, आपकी मम्मी को, ठीक है। फिर से पढ़ो हिज मदर, उसके बाद ऐसे से बोले आपकी मम्मी एकलौती बेटी है, किसकी बेटी है, इसकी बच्चा, ठीक है, इसकी बेटी बच्चा। अब ये कौन है बच्चा, अब बोले कि ये जो है हमेशा एक ही मम्मी है बहू, तो ए बेटा नीचे आगे बहू, नीचे आगे आना, क्लियर है। आपकी मम्मी जो है एकलौती बेटी है, किसकी इकलौती बेटी है बच्चा, एक ही मम्मी का, एक ही मम्मी का, मतलब एक ही मम्मी और आपकी मम्मी दोनों आपस में क्या बेटा भाई बहन हो गया कि बच्चा आपस में हो गया, लिंक कर दे बेटा। फिर आगे क्या पढ़ो पढ़ो बेटा इसमें, तो बेटा बी क्या लग रहा है, तो बेटा यहाँ पर बेटा बी आएगा कि नहीं आया बच्चा, ठीक है। कौन बोला बेटा, कौन बोला इसमें, क्या बोला बेटा, फिर से लो, बी बी के दैट मदर बच्चा, फिर क्या समझ में आया बच्चा, बी मेल के तरफ बेटा, बी से that his mother is the only daughter of a mother बच्चा, बोले कि B से that his, तो B अपने लिए his तो लगाएंगे ना बच्चा, तो his बेटा किसी और के लगा रहा बच्चा, ये B के लिए लग रहा है, his किसके लग रहा है बेटा, B से that his mother, बट हाँ B के लग रहा है, आपके हाथ his के B के लग रहा है, बहुत छोटा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो बेटा कहीं ना कहीं आप लोग देखोगे तो ये बेटा दैट हिज बताइए ये बी के लिए लग रहा है बच्चा, लग रहा है कि नहीं। और बेटा इसमें बी का जेंडर क्या हुआ बच्चा, बताओ मेल होगा बच्चा, मेल होगा कि नहीं। तो पूछा जा रहा है बेटा इसमें ए क्या लगेगा, क्या लगेगा बच्चा, ए या बी लग रहा है, बताओ। तो बेटा ए क्या लगे, बताओ बेटा, बता क्या लग सकता है बेटा, आंट लग सकता है या तो अंकल लग सकता है बेटा। हम डिसाइड नहीं किया कि ए का तो जेंडर क्लियर कर ही सकते हैं, नाम क्या था बेटा, तो या तो बेटा आंटी लगेगा या तो क्या लगेगा उसका अंकल लगे बच्चा, ठीक है। तो आंसर क्या बेटा, मेरे लिए आंटी होगा या तो मेरे लिए बेटा अंकल होगा, इन दोनों को एक हो बच्चा, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बड़ा क्वेश्चन बहुत अच्छा था बेटा, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन था।
ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा। इस क्लियर हुआ बेटा? कुछ क्वेश्चन है थोड़ा सा आपको थोड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम सिखाए थे ना, लेकिन इसको समझना पड़ेगा, कहीं तोड़ना पड़ेगा बेटा कि बी से हिज मतलब बी की मम्मी जो है, बी की मम्मी जो है इकलौती बेटी, किसकी बेटी बेटा? ए की मम्मी बच्चा। ठीक है, तो इसमें ए को कर ले, उसमें ए क्या लगे? या तो ए बेटा आंटी लगे या तो अंकल लगे बच्चा। क्लियर है? नेक्स्ट पढ़ो बेटा। चलो, पॉइंटिंग टू ए पर्सन बच्चा। बेटा इसको पढ़ो बेटा, क्या लिखा? पॉइंटिंग टू ए पर्सन। फिर रोहित सेड टू नेहा। रोहित सेड टू नेहा बेटा, क्या बोला बेटा? हिज मदर बच्चा, हिज मदर। ठीक बेटा, बता। इज द ओनली डॉटर बच्चा, ओनली डॉटर। ठीक है ना? योर क्या लिखा बेटा? फादर। ये क्या लिखा बेटा? फादर लिख बच्चा। यही लिखा है बच्चा यहाँ पूरा। इज द लिखा, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। ठीक है, आपके पापा की इकलौती बेटी, आपके पापा के इकलौती बेटी। ठीक है, हिज मदर मतलब आपकी मम्मी। थोड़ा सा लाइन थोड़ा सा इसमें है, हिज मदर बच्चा। हम इसमें बेटा किसके बारे में बोले? बता, किसके बारे में बोले? बता इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब हिज मदर मतलब ये वाला पर्सन जो है इसको मदर बोला हो। क्लियर है बेटा? क्लियर है कि नहीं? ये इसको बेटा मम्मी बोल रहा हूं, इसको क्या बोला बेटा? मम्मी बोल रहा है। अब ये मम्मी बेटा योर क्या लगेगा? तो योर को अपने आप को मान लेना बेटा। ठीक है, तो तुम्हारे पापा की इकलौती बेटी, तुम्हारे पापा की इकलौती बेटी, बता क्या होगा? क्या हो बच्चा? नेहा का जेंडर नहीं दिया, लेकिन एक चीज मान सकते हैं बेटा, तुम्हारे पापा की इकलौती बेटी क्या लगेगा? तुम्हारे पापा की इकलौती बेटी। तो नेहा का जेंडर क्लियर है नहीं बच्चा? नेहा का जेंडर क्लियर नहीं है, तो यहां पर नेहा खुद भी हो सकती है बच्चा, क्योंकि नेहा अगर खुद हो जाएगी तो वो खुद बन जाएगी बच्चा, मी बन जाएगी। ये क्लियर है? ये क्लियर है? तो भी सोचो बच्चा, ये पूरा का पूरा सेंटेंस यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा का पूरा सेंटेंस बेटा सी सराउंडिंग हो रहा है बच्चा। ये सी बन रहा है। क्या हो रहा है बेटा? सी। लेकिन तुम्हारे पापा की इकलौती बेटी, तुम्हारे पापा की इकलौती बेटी क्या हो बच्चा? ये मी हो सकती है बच्चा, मी हो सकती है कि नहीं? इधर से बेटा ये मी हो सकती है, मी होगी। अगर नेहा का जेंडर क्लियर नहीं है तो तुम्हारे पापा की इकलौती बेटी मतलब सिस्टर भी हो सकती है बच्चा, हो सकती है कि नहीं? कोई दिक्कत इसमें? तो इधर से अगर ये खुद हो गई, अगर ये इधर से खुद हो गई तो मी तो मदर बच्चा, तो इसको मम्मी बोल रहा है, मतलब हिज वाला पर्सन क्या हो जाएगा उसका बेटा? बेटा हो जाएगा बच्चा, बेटा हो जाए कि नहीं? अगर तुम भी देखो बेटा, ये मी अगर यहाँ पर हो गया, ये मी हो गया बच्चा, तो इस मी को ये क्या पुकार रहा है बेटा? मदर पुकार रहा है। मदर पुकार है कि नहीं? अगर मदर पुकार रहा है तो कन्फर्म हो गया, अगर इसको मदर पुकार तो इसको क्या पुकार है? बेटा पुकारे बच्चा। अगर तुम सोचो, अगर बेटा इधर से ये इसको सिस्टर पुकारे, तो मेरी बहन को कोई मम्मी पुकारेगा, मेरी बहन को कोई मम्मी पुकारेगा तो वो मेरा भांजा होगा कि नहीं हो बच्चा? मेरी बहन को कोई मम्मी पुकारेगा तो वो मेरा भांजा हो कि नहीं बच्चा? ठीक है, तो भांजा को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? नेफ्यू बोलते हैं, या तो सन होगा या तो क्या बेटा? नेफ्यू बच्चा। इसमें मदर या बेटा आंट बच्चा, लिखा है बेटा मदर आंट। क्या बच्चा? क्या दिया मैंने ऑप्शन में? क्या दिया? क्या कहते हैं? मतलब कहीं भी तो दिक्कत तो नहीं बात समझ में? आपके पापा की इकलौती बेटी तो खुद हो बच्चा, नेहा हो बच्चा, नेहा हो बच्चा। अब ये जब नेहा हो गई तो नेहा का वो क्या पुकारे बेटा? ये मदर पुकारे बच्चा। क्लियर है? तो क्वेश्चन थोड़ा सा एरर बच्चा देख लेंगे।
उस एक दो क्वेश्चन गलत होता है, एक दो को हो सकता है बच्चा, एक दो को हम सही नहीं बोल सकते, सबका एक दो को जा सकता है बच्चा। ये क्लियर हुआ? आ गया तुम्हारा, बहुत बढ़िया, तुम तो बना रहे हो बेटा। ये क्वेश्चन बेटा बहुत ट्रिकली क्वेश्चन बेटा, बहुत कम जगह आ सकता है बेटा। हाँ बेटा देखो, मेरा 4 बेटा हो, अगर एक बेटी हो तो उसके लिए ओनली डॉटर इस्तेमाल कर सकते हो बच्चा। हाँ हाँ, तो हम लोग कहा हम डिसाइड नहीं कर सकते बेटा, या तो नेहा उसकी मदर होगी या तो अंकल होगी। क्या बच्चा? अंकल, आंट नहीं हो रहा, मदर या तो क्या बेटा अंकल हो बच्चा। हम लोग गलती बोले, जब आंटी हो जाए तो इसका जेंडर क्लियर हो बच्चा। तो अगर जेंडर क्लियर हो जाए तो ऑलवेज बेटा वो तो अकेला चाइल्ड हो जाए बच्चा। या तो बेटा उसके आंटी होगी, या तो बेटा मदर होगी, या तो बेटा अंकल हो बेटा, आंटी नहीं हो सकती बच्चा। क्लियर है? ये चीज देखिए बच्चा। ऑप्शन बेटा मदर ने नन ऑफ दिस को मारे बेटा। अगर ऑप्शन बेटा नन ऑफ दिस भी नहीं, 4 ही ऑप्शन होता है बेटा, उस केस में मदर को टिक मार देता बच्चा। इसमें ऑप्शन बेटा 2 निकलेगा, या तो मदर होगी या तो बेटा अंकल हो बच्चा। क्लियर है? देखो एक दो क्वेश्चन इसका पेचीदा होता है वो समझने के लिए, ठीक है? और कोई डाउट है? कितना? चलो 22 देख लेते बच्चा, पढ़ो बेटा। His लिखा बच्चा, his mother's only daughter बच्चा। क्या लिखा बेटा? if लिखा ही बोला वो, is तो बड़ा if जैसा सुनाई दे रहा हमको। is बेटा is my mother, तो बेटा बहुत तो इजी होगा, उसमें कोई क्या दिक्कत है? बेटा यहाँ देखिए, मेरी मम्मी, हम इसको मम्मी पुकारे हैं बच्चा। अब बेटा हम इधर से क्या पुकारे इसको बेटा? मदर पुकार रहे हैं कि नहीं पुकार रहे हैं? अब मेरी मम्मी को ये पूरा का पूरा बेटा सी मान लिया बच्चा, ठीक है? तो मेरी मम्मी को कौन क्या पुकार, उसके सब देखें बेटा, मेरी मम्मी का इकलौती बेटी बच्चा, मेरी मम्मी की इकलौती बेटी बच्चा। हम खुद हो गए बच्चा, हम खुद हो गए, तो मतलब बेटा यहाँ पे बेटा मी हुआ है कि नहीं हुआ बच्चा? और कोई हमको क्या पुकारा बच्चा? मदर पुकार रहा है। हमको क्या पुकारा बेटा? मदर पुकारा कि नहीं? अब ये बेटा यहाँ पर हम खुद हो चुके हैं बच्चा, यहाँ बेटा मी हो चुके हैं। मी मतलब बेटा हम ही हो चुके हैं यहाँ बेटा। हमको क्या पुकारा को बेटा? मदर पुकार रहा है, तो हम उसको क्या पुकारेंगे बेटा? बेटा या बेटी पुकारेंगे, तो इसमें ही से उसको सन पुकारेंगे बच्चा। क्या मैंने क्या दे रहा, क्वेश्चन क्या दे रहा, क्या लिखा बच्चा? तो बेटा रीना का जेंडर क्लियर नहीं कर सकते, वही सिखा दिया बच्चा। तो मेरी मम्मी की इकलौती बेटी, तो मेरी मम्मी की इकलौती बेटी वो हम भी हो सकते हैं और मेरी बहन भी हो सकती है। अगर हम हो गए तो हम इसकी मदर हो गए बच्चा। नहीं बच्चा, मेरा नेहा बोला बेटा, नेहा इसका प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है बच्चा। बेटा इतना पढ़ने के बाद भी तुम वही बात बोलोगे बेटा, इससे ज्यादा बोलेंगे बेटा, तुम समझ गए बच्चा, ठीक है? नाम के आधार पर जेंडर डिसाइड नहीं करते बाबू, नाम के आधार पर जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते बाबू, नाम के आधार पर जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते बच्चा। क्लियर है? यहाँ देख रहे, यहाँ देखे, ये पुकारने वाला बंदा जो है ये माई है बच्चा, तो मतलब ये प्लस भी हो सकता है और माइनस हो सकता है। अगर माइनस हो गया तो बोलेंगे हम मी है। अगर हम यहाँ मी हो चुके हैं तो हमको कोई मम्मी पुकार रहा है तो हम उसको क्या पुकारेंगे बेटा? सन पुकारेंगे बच्चा। क्लियर है? अगर बेटा मेरी मम्मी इकलौती बेटी, मेरी सिस्टर, अगर ये मेरी सिस्टर है, ठीक है, अगर मेरी सिस्टर को कोई मदर पुकारेगा तो हम उसको पुकारेंगे बेटा नेफ्यू पुकारेंगे। क्या बोले बेटा? नेफ्यू पुकारेंगे।
नेफ्यू पुकारेंगे बच्चा। लेकिन कहीं ना कहीं ये बेटा मेरा बेटा भी है, मेरा नेफ्यू भी है, या तो हम क्या होंगे बेटा उसके, या तो हम उसके मदर होंगे, या तो हम उसके आंटी अंकल होंगे बच्चा, इसमें भी बच्चा। हाँ बता। क्या? हाँ पॉइंटिंग टू ए मैन इन द फोटोग्राफ, तो क्लियर कर गया कि पॉइंटिंग बेटा एक मैन का बच्चा, क्लियर है। अब मैन के बारे में नहीं बोला बेटा, हिज मदर, मतलब उस मैन का जो मदर है बच्चा। तो इस मैन का जो मदर है उसका, बोले कि इस मैन का जो मदर है बच्चा, वो मेरी मम्मी की इकलौती बेटी है बच्चा। मेरी मम्मी क्या है? इकलौती बेटी बच्चा। देखिए मेरी मम्मी क्या बेटा? इकलौती बेटी है। अगर हम खुद हो गए तो बेटा हम मी हो गए बच्चा। अगर हम ये खुद नहीं हुए तो मेरी बहन हो गई। मेरी बहन होगी तो हम उसकी क्या लगेंगे बेटा? आंटी लगेंगे, सॉरी अंकल लगेंगे। अगर बेटा हम खुद होगा उसकी मदर लग जाएंगे बच्चा। इसमें नहीं समझ में आया बेटा? थोड़ा सा लॉजिक दिखना पड़ेगा, हर चीज में देखेंगे, नहीं होगा दिक्कत है बच्चा। देखो यहाँ देखो, नहीं भी साहब तो डायग्राम से बना होगा तो और क्लियर होगा बच्चा। यहाँ देखेंगे कोई दिक्कत, वो यहाँ डायग्राम देखो, हर चीज थोड़ा सा डायग्राम सीख लेंगे तो अच्छा रहेगा थोड़ा, ठीक है। चलिए यहाँ देखते बेटा क्या बोला, पढ़ो तो हिज से पढ़ो तो बेटा, हिज मदर बच्चा। डायग्राम बनाना जानते हैं वो, हिज मदर, यहाँ हिज ले बेटा, इसकी मम्मी बेटा। क्लियर है? अब क्लियर हुआ बेटा ये, ठीक है। पढ़ो बेटा क्या लिखा है, ओनली डॉटर, आपकी मम्मी इकलौती बेटी है। किसकी बेटी बच्चा? पढ़ो बेटा, मेरी मम्मी का। तो बेटा माई, यहाँ माई लिख दे बेटा। तो माई का क्या बेटा? एक मदर है बच्चा, मदर है कि नहीं वो बेटा? क्लियर है? इसकी एक मदर बच्चा, मेरी मदर की इकलौती बेटी है बच्चा। ये मेरी मदर की इकलौती बेटी है, मेरी मदर की इकलौती बेटी बेटा। ओनली डॉटर लिखा है बच्चा, मेरी मदर की इकलौती बेटी बच्चा। तो ये तो जो भी रीना, जो भी नाम हो तो हिंदी हिंदी खा देगा। कितना क्वेश्चन बेटा? कितना क्वेश्चन बच्चा? उसकी माँ की इकलौती पुत्री, उसकी माँ की इकलौती पुत्री मेरी माँ है बच्चा। उसकी माँ की मतलब उसकी मम्मी की इकलौती पुत्री बेटा, थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी है, उसकी मम्मी की। तो हिज मदर इज द ओनली डॉटर, ठीक है। हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ मेरी, बोले उसकी माँ की इकलौती पुत्री बच्चा, मेरी माँ है बच्चा, ठीक है। तो हिंदी में अच्छा दिया बेटा। उसकी मम्मी का इकलौती बेटी बच्चा, मेरी मम्मी है बाबू, ठीक है। हिंदी में दिया है, थोड़ा अच्छा से दिया। तो बेटा यहाँ देखेंगे, उसकी माँ की, अच्छा लगता है सुनने में, नहीं लगता है? बोले कि तुम्हारी मम्मी का, तुम्हारी मम्मी मतलब हिज मदर बच्चा बेटा। क्लियर इसमें? बोले कि आपकी मम्मी का एक इकलौती बेटी है बच्चा, ठीक है। ये इकलौती बेटी हो बेटा, ओनली डॉटर। ये ओनली डॉटर जो है वो मेरी मम्मी है बच्चा, माई की मदर बच्चा। बेटा क्लियर हो रहा है? अब क्लियर है, ठीक है ना। आपकी जो मम्मी है, मेरी मम्मी की इकलौती बेटी बच्चे, है ना। मेरी मम्मी की इकलौती बेटी मतलब बोल सकते हैं आपकी जो मम्मी है, आपकी मम्मी जो है, मेरी मम्मी इसकी इकलौती बेटी बच्चा। क्लियर है? तो ऑलरेडी बेटा ये दोनों आपस में क्या बेटा, भाई बहन हुआ कि बच्चा? दोनों भाई बहन हो जाए बच्चे,
क्लियर है? तो क्वेश्चन किसके बारे में पूछा है बेटा इसमें? तो रीना कौन बच्चा? रीना ये माही वाला बच्चा। तो बेटा इसका जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन या तो इसका भांजी लगेगी या तो क्या बेटा इसका भांजा लगे, मतलब दो चीज तक से बच्चा। हाँ हो जाए बेटा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाए बच्चा। बेटा क्लियर नहीं हुआ? क्लियर नहीं हुआ बेटा? बेटा देखो आगे चल के बेटा इस कंफ्यूजन दूर हो जाए बेटा कि एसएससी स्टूडेंट और बैंकिंग स्टूडेंट दोनों अलग अलग होता है बच्चा। एसएससी बैंकिंग बेटा बोला कि नाम क्या था, जेंडर डिसाइड नहीं करता, लेकिन एसएससी करवा देता बच्चा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, एसएससी में आप कर सकते हो और बैंकिंग में आप नहीं कर सकते बच्चा, लॉजिक बच्चा इसमें। क्लियर है? ऐसे हम दे देंगे बच्चा, क्योंकि मोस्टली ये वाला क्वेश्चन होता है बेटा एसएससी फेवर में आता है, वो बैंकिंग में नहीं आता है, तो इसमें हम 4 ही ऑप्शन देंगे तब क्लियर हो जाए बच्चा। बात जो बच्चा, ठीक है? और कोई डाउट है? इंग्लिश में ऐसे कैसे हो जाता? हिज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर बेटा। हिज मदर मतलब आपकी मम्मी, उसकी मम्मी की इकलौती बेटी बच्चा, मेरी मम्मी का। ठीक है, उसकी मम्मी की इकलौती बेटी है बच्चा, और वो बेटी कौन है? मेरी मम्मी है बच्चा।